स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और हम लोग बात करेंगे इंटरनल टेस्ट पेपर T3 और T4 का। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नॉट कंसीडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आपको पढ़ाया गया था डी ब्लॉक में कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, कि और वही एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं जिनके बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरा भरा होता है। सॉरी, जो बाहर का 3D सेल होता है वो 4S सेल होता है, जिनकी 3D सेल वो इनकम्प्लीट होता है जिससे ट्रांजिशन हो सके। तो जिसमें पूरा भर जाएगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। तो जिंक, कैडमियम और Hg ये तीनों ही पूरे 3D10 वाले होते हैं, इस नाते हम इनको कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑल। व्हिच एलिमेंट नोन एज ए फ्यूचर मेटल्स, है ना, किसको भविष्य का तत्व कहते हैं या किसको वंडर मेटल कहते हैं, बार बार मैं आपको हर लेक्चर में बताता रहा हूँ। तो कौन सा है? टाइटेनियम। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर फॉर एनर्जी। तो जब आप जानते हैं कि जब कोई लिगेंड मेटल को चार्ज ट्रांसफर देता है तो इस चार्ज की वजह से उसमें कलर आ जाता है ना, इस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से या चार्ज ट्रांसफर की वजह से। तो अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बेटर कौन सा है। तो आप देखेंगे कि नाइवियम, मॉलिब्डेनम और टेक्निक ये सारे क्या हैं? एक ही ग्रुप में है। और ये जो एनर्जी का ऑर्डर होता है ऊपर से नीचे बढ़ता है, इस नाते नाइवियम वाला आंसर सही हो जाएगा। एफ ब्लॉक मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बाय द फार्मूला। एफ ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होते हैं उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है किस फार्मूले से हम दे सकते हैं? तो हम जानते हैं कि एफ ब्लॉक में एक फिनोमिनन होती है, जनरली डी ब्लॉक के केसेस में आप पढ़ते हैं क्वेंचिंग फिनोमिनन, है ना। तो एफ ब्लॉक में हमें स्पिन के साथ साथ जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है दोनों को कंसीडर करना पड़ता है। तो स्पिन वाला पोर्शन तो लेना ही लेना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी पोर्शन लेना, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा बी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ये बार बार आपको बताया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिजर रिएजेंट CuNH3 का होल 4। और इस पर कितना चार्ज है जी? +2 चार्ज है। ये एक अपने आप में बहुत ही स्पेशल एलिमेंट है, स्पेशल कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो आपके सिलेबस BSc सेकेंड सेम में भी दिया गया है और साथ में BSc 5th सेम में दिया गया है। तो हमें ये बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? sp2d होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं ह्यूजिन सजेशन से। ह्यूजिन ने जो सजेशन दिया था उस सजेशन के बेस पे इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 ना होकर के sp2d होगा, क्योंकि ये कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर होता है और साथ में एक कंपाउंड हमारा जो होता है जनरली बाई नेचर अगर देखा जाए तो ये कॉपर से +2 से +3 में नहीं जाता है, और ये तभी ऐसा हो सकता है जब हम sp2d को ही सही माने। अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ हेक्सागोन प्रेजेंट इन द C18 फुलरीन्स। फुलरीन्स एक क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसे बकमिनिस्टर फुलरीन के नाम पे रखा गया है। और ऐसा नहीं कि C60 ही होता है, बहुत सारे फुलरीन्स होते हैं। और आप बस इतना ध्यान रखिएगा फुलरीन्स में कार्बन का नंबर कभी ऑड नहीं हो सकता, ऑलवेज क्या होता है? इवन होता है। तो C80 एक फुलरीन बन सकता है। अब अगर हमें देखना होता है कि जो फुलरीन का स्ट्रक्चर होता है, जो आप देखते हैं कि सॉकर बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, तो उस स्ट्रक्चर्स में पेंटागन रिंग भी होती है और साथ में हेक्सागन रिंग भी होती है। अब हमें देखना है कि हेक्सागन रिंग कितने प्रेजेंट हैं। तो इसका एक बहुत ही ट्रिकी फार्मूला है कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन हैं उसमें से 20 माइनस करिए और बाई कर दीजिए आप 2। तो 80 में से 20 माइनस करेंगे 60 आएगा, और 60/2 कितना हो जाएगा? 30। तो आंसर क्या बनेगा? 30। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बोराजोल। बोराजोल एक इनऑर्गेनिक बेंजीन है जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। और इनऑर्गेनिक बेंजीन और बेंजीन में फ़र्क क्या होता है वो देख लीजिए आप लोग। इनऑर्गेनिक बेंजीन और बेंजीन में क्या फ़र्क होता है उससे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है B3N3H6। तो ये हो गया B, ये हो गया N, फिर B हो गया, फिर N हो गया, फिर B हो गया, फिर N। ये हो गया आपके कुछ मॉलिक्यूल्स। ओके, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, राइट। अब इसे आप काउंट कर लीजिए। एक बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 में कितने हो जाएंगे? 15। एक नाइट्रोजन में 7 और 3 कितने हो गए? 21 और +6। तो 21 और 6 कितना हो गया? 28, 27 और 15 42 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, 42। एमंग फॉलोइंग व्हिच वन निडोबोरेन। तो निडोबोरेन का मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताया था, क्लास में पढ़ाया गया था कि जो निडोबोरेन हमारे होते हैं एक्चुअली में उसमें क्या होता है, जो N होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसमें हम 6 ऐड कर देते हैं, है ना। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा B, सॉरी
इसका जो आंसर बनेगा उसमें करते हैं n में हम 4 ऐड करते हैं, n+4 होता है, तो n+4 कौन है? 4+4 8 होता, ये नहीं है। 5+4 9 होता, 8+4 12 होता, तो D इज द राइट आंसर। तो 3 का आंसर बनेगा D। फार्मूला ऑफ मेटासिल्सिलिक एसिड, तो मेटासिल्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है H2SiO3 A एमंग फॉलोइंग विच इज नोन एज स्कैवेंजर ऑफ N2। नाइट्रोजन गैस को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? या हम कई बार कहते हैं कि नाइट्रोजन गैस के लिए सफाई कर्मी का काम कौन सा एलिमेंट करता है? तो 2 एलिमेंट है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और ये भी क्लास के सेकंड लेक्चर का आपका क्वेश्चन है, मैंने बताया था आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या बना? डी। तो इस तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन था आपके चारों टेस्ट का।